नमस्कार। सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने कल नॉर्मल एग्रीकल्चर पढ़ा था, उसमें लगभग दोनों तीनों ब्रांचों के बारे में नॉर्मल सा डिस्कस कर चुके हैं। बची हुई ब्रांच अपने एग्रीकल्चर की बची हुई ब्रांचों का आगे एक एक करके अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक नंबर पे ब्रांच अपनी कल पढ़ी थी एग्रोनॉमी। आपको बताया था एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं, सस्य विज्ञान। इसके बारे में कल अपने अध्ययन किया था। 2 नंबर ब्रांच आती है अपनी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान बोलते हैं, इसका भी कल अपने अध्ययन किया था। और तीसरी ब्रांच अपनी पढ़ी थी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स हस्बेंड्री, इसे अपने पशुपालन बोलते हैं, पशुपालन। इन तीनों का कल एक एक करके अपने क्या किया था, अध्ययन किया था इससे पहले वाली क्लास में। अब देखो, इसके बाद आती है, इसके बाद अपने आज अध्ययन करेंगे सोइल साइंस या मृदा विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 नंबर ब्रांच अपने सोइल साइंस या इसे बोलते हैं मृदा विज्ञान। अब देखिए मृदा क्या होती है, मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इन चीजों का आपने आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी। पृथ्वी की ऊपरी वह सतह जिसके ऊपर अपने क्या करते हैं, खेती करते हैं या कर्षण क्रियाएं करते हैं और क्या करते हैं, फसल का उत्पादन लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, सोइल साइंस या मृदा बोलते हैं। परिभाषा, मृदा किसे कहते हैं, इसमें अपने देखेंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर कर्षण क्रियाएं करके फसल का उत्पादन प्राप्त किया जाता है, क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब देखो मृदा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मृदा की उत्पत्ति, मृदा या सोइल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो शब्द है सोलम। किस शब्द से हुई है, सोलम से हुई है। और सोलम का शाब्दिक अर्थ देखें अपने तो क्या होता है, भूमि की ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह है, या भूमि का ऊपरी फर्श भी बोल सकते हैं अपने इसे। मृदा किसे कहेंगे अपने, भूमि की ऊपरी वह सतह जिस पे अपने कर्षण क्रिया करके फसल का उत्पादन प्राप्त करते हैं और उसे अपने मृदा या सोइल बोलते हैं। और सोइल की सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की ऊपरी सतह या फर्श, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे, अब सोइल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, सोइल साइंस, सोइल साइंस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है इसका पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, और दूसरा इसका भाग कौन सा होगा, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी। पहले भी अपने जिक्र कर चुके हैं, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, लॉजी लगा हुआ हो या नोमी लगा हुआ हो, वो कौन सी भाषा का शब्द होगा भी,
जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ हो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो आप बताओ, अब इडेफोलॉजी की भाषा आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? इडेफोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। और इधर क्या लगा हुआ है? लॉजी लगा हुआ है, और लॉजी लगा हुआ है तो कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द। तो आपसे कोई पूछे पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप क्या बता दोगे? दोनों ग्रीक भाषा के शब्द है। अब देखो, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोइल साइंस की पेडोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन करेंगे? अपने किसका अध्ययन करेंगे? इसमें देखो, मृदा आकार, मृदा आकार, मृदा आकृति, आकृति तथा मृदा के वर्गीकरण का, मृदा के वर्गीकरण का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पेडोलॉजी में मृदा आकार का, मृदा की आकृति का और मृदा के विभिन्न वर्गीकरणों का वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लेना एक बार। फिर इधर देखो, इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? अपने इडेफोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे अपने इडेफोलॉजी के अंदर मृदा की वह शाखा, एक पेडोलॉजी बताइए, दूसरी इडेफोलॉजी बताइए। तो इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पादपों का वर्गीकरण करेंगे। पादपों का किसके सापेक्ष करेंगे? मृदा के सापेक्ष, मृदा के सापेक्ष वैज्ञानिक तरीके से, सापेक्ष वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगी इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में पादपों का मृदा के सापेक्ष क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अब इन दोनों का जनक देखें तो कौन होगा? भी पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी का जनक होगा वीवी डोकुचेव, वीवी डोकुचेव। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस की दो ब्रांच, एक पेडोलॉजी और एक इडेफोलॉजी, इन दोनों का जनक कौन हो जाएगा? वीवी डोकुचेव हो जाएगा। जनक वीवी डोकुचेव। इधर पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में मृदा आकार, मृदा आकृति, मृदा वर्गीकरण का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, जबकि इडेफोलॉजी में इधर पादपों का मृदा के सापेक्ष क्या किया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ये अपनी सोइल साइंस या मृदा विज्ञान हो गई। इसके बाद 5 नंबर पे ब्रांच आती है एक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, अब इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? लॉजी लगा हुआ है, और लॉजी लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का शब्द होता है? तो लॉजी लगा हुआ शब्द होगा आपके ग्रीक भाषा का शब्द। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? अध्ययन की बात करेंगे तो पादपों में जो रोग लगते हैं, पादपों में लगने वाले रोग या अपने डिजीज बोलते हैं, रोगों का वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। पादपों में जो भी रोग लगते हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन एग्रीकल्चर की पैथोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। फिर 6 नंबर पे एक शाखा आती है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान या अपने देखो, पैथोलॉजी को रोग विज्ञान बोल सकते हैं अपने, रोग विज्ञान। पैथोलॉजी को क्या बोलेंगे? रोग विज्ञान। और इसको, कीट को इंसेक्ट, इंसेक्ट बोल देंगे। कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? लॉजी लगा हुआ है, और लॉजी लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का होगा? ग्रीक भाषा का होगा। लॉजी लगा हुआ शब्द ग्रीक भाषा का होता है, जबकि जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाए, जिस शब्द के पीछे क्या लग जाए?
कल्चर लग जाए, कल्चर लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का होता है? लैटिन भाषा का होता है। और कल एक अपवाद बताया था इसमें पहली क्लास में अपने, अपवाद होता है वो होता है पोमोलॉजी। क्या होता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? लॉजी लगा हुआ है। और लॉजी लगा हुआ है, देखते ही लॉजिक का अपना लॉजिक लगाएंगे और लॉजी देखते ही बोल देंगे ग्रीक भाषा का, जबकि ये होता कौन सा है? लैटिन प्लस ग्रीक। जबकि ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है, ना कि ये ओनली ग्रीक भाषा का है। ये एक अपवाद है अपना, ठीक है, ये याद रख लेना। अपवाद पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जबकि जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ हो वो शब्द होता है लैटिन भाषा का, और जिस शब्द के पीछे नोमी या लॉजी लगा हुआ हो वो कौन सा होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है अपनी 7 नंबर पे, प्रसार विज्ञान। प्रसार विज्ञान क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो है लैटिन भाषा का। प्रसार विज्ञान के अंदर क्या होता है? कृषि से संबंधित नवाचार या कृषि से संबंधित अपने बोल सकते हैं उन्नत किस्मों के बारे में या किसानों को जानकारी देना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर अपने देखेंगे एक एक्सटेंशन से संबंधित अभी अपने देख लेते हैं, एक आता है केवीके। एक्सटेंशन से संबंधित क्या आता है? एक केवीके आता है, केवीके। केवीके की फुल फॉर्म अपने देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसे? कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके की फुल फॉर्म हो जाएगी कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। इसे फार्मर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। फार्मर्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। फार्मर स्कूल को अपने बोल सकते हैं किसानों का स्कूल। देखो भी, ये भी एक किसानों का स्कूल होता है, या अपने बोल सकते हैं विद्यालय, या एक किसानों के लिए अपने बोल सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। वहां पे कृषि अधिकारी बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं? कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां, फसलों से संबंधित या फसलों में लगने वाले रोग का नियंत्रण अपने को किस प्रकार करना है, या अपने बता सकते हैं वहां पे अनेक प्रकार की कृषि से रिलेटेड क्या मिलती है? जानकारियां किसानों को प्रदान की जाती है। ये जरूरी नहीं कि एक अकेले किसानों को मिलती है जानकारियां। वहां के अंदर जो कृषि अधिकारी बैठे होते हैं वो यही करते हैं भी, कृषि से संबंधित नवाचार, कृषि में क्रांतियां लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट बैठे होते हैं, वो कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है केवीके, और केवीके के अंदर देखो भारत के अंदर कुल कितने केवीके हैं? भारत में कुल केवीके, टोटल केवीके इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछ ले भी टोटल केवीके इन इंडिया, तो भारत में कुल केवीके की संख्या 731 है। ये अपने 2025 तक क्या है? 731 केवीके हैं भारत के अंदर। और भारत का पूछ सकता है तो पूछ सकता है आपसे भी राजस्थान में कुल केवीके कितने हैं, या टोटल केवीके इन राजस्थान। अगर राजस्थान में आपसे कोई पूछ ले तो ये 47 केवीके, 47 केवीके इन राजस्थान। याद रहेगा 47 केवीके इन राजस्थान। वो एक गानो चलिया करानी, लक 28 कुड़ीदार 47 वेट कुड़ीदा। उसी प्रकार अपने याद रखना भी 47 2025 तक राजस्थान में कुल क्या है? केवीके हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है भी, फर्स्ट केवीके कब और कहां स्थापित हुआ, और कहां स्थापित हुआ? फर्स्ट केवीके कब और कहां पर स्थापित हुआ था? तो अपने बता सकते हैं सन 1974 के अंदर, सन
1974 के अंदर, 74 में, सन 1974 में पांडिचेरी या इसे पांडुचेरी भी बोला जा सकता है, पांडिचेरी में प्रथम केवीके स्थापित हुआ था, प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। प्रथम केवीके कहां पर और कब स्थापित हुआ था, तो अपने क्या बताएंगे, प्रथम केवीके सन 1974 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं क्या, वहां पे प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था उस टाइम, अध्यक्षता किसने की थी बताओ, अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में क्या हुआ था, केवीके स्थापित हुआ था सन 1974 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट केवीके राजस्थान में कब स्थापित हुआ था, राजस्थान में कब स्थापित हुआ, प्रथम केवीके इन इंडिया की पूछे आपसे तो आप बताओगे सन 1974 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में सन 1974 में स्थापित हुआ था। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो सन 1976 में प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। और ये कहां पे हुआ था, अभी इसकी लोकेशन है फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर में स्थापित हुआ था, याद रहेगा। प्रथम केवीके इन राजस्थान या फर्स्ट केवीके इन राजस्थान में आपसे पूछे तो बताना सन 1976 में फतेहपुर सीकर में प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। और फर्स्ट केवीके इन इंडिया में पूछे फिर बताना सन 1974 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम केवीके स्थापित हुआ था। ये थी विभिन्न एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, शाखाएं, जिनका आपने एक एक करके क्या किया है, अध्ययन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने आज पढ़ेंगे कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, रिवोल्यूशन क्रांति क्या होती है, कौन सी क्रांति का किससे संबंध है, इन चीजों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। ओके।